हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो एक्सरसाइज है वो है 2.2 का 2.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है कैसे? x की या फिर y की जो भी वेरिएबल दिया है वहाँ 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। तो पहले बात करते हैं 1 वाले की। 1 वाला क्या कह रहा है? पी वाई दिया हुआ है। पी वाई इज इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब p की जगह क्या बोल रहा है? 0 पुट करो। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे? मतलब पी वाई मतलब y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये क्या आएगा? 0 माइनस 0 प्लस 1 मीन्स वैल्यू हमारी क्या आएगी? 1। ये रहा आंसर। अब सेकंड बात कर रहा है P1 की, तो हम अगेन P1 लिखेंगे। एक्सप्रेशन हमारा क्या है? y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 अपोजिट साइन है लेकिन सेम नंबर है तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा, मीन्स बचेगा क्या? 1। अब बात करेंगे हम क्या? P2 की। P2 अगेन एक्सप्रेशन लिखेंगे y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या रखना है? 2 रखना है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स ये क्या आएगा? 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस प्लस सॉरी पहले हम प्लस का काम करेंगे। 4 यहाँ प्लस में और 1 प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 और ये -2। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 से 2 माइनस करेंगे 3। साइन बड़े वाले का देते हैं, बड़ा 5 है और इसका साइन प्लस है, यानी यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ये हो गया आंसर। अब बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या करें? Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब बात करेंगे सेकंड नंबर की। Pt इज इक्वल टू क्या है? 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। पहले क्या रखेंगे हम? P0 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 टी की जगह अगेन 0 स्क्वायर टी की जगह 0 का क्यूब। ये हमारा बनेगा 2 प्लस 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 ही होगा। 0 का क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, कुछ भी करो, वो अगेन क्या होगा? 0 होगा। -0 मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 2। दैट इज द आंसर। Pt की जगह हमने क्या रखा? P0 रखा। अब क्या रखेंगे? P1। पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब रखेंगे हम P1। 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो अगेन 2। ये क्या हो जाएगा? -1 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। +1 -1 कैंसिल आउट हो गया। 2 + 2 4 हो गया। अब P2 को हमें रखना है। अगेन एक्सप्रेशन लिखेंगे Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। रखना है P2 इक्वल टू 2 टी की जगह यहाँ क्या है? 2 प्लस है ना, 2 प्लस टी की जगह 2 प्लस 2 टी की जगह अगेन 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 जा 4 अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 8 माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 है प्लस 8 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ये रहा, हमने सॉल्व कर लिया। 1 कर लिया, 2 कर लिया,
अब बात करेंगे थर्ड की। अब थर्ड में भी हमें क्या रखना है, P0, P1 और P2। तो पहले थर्ड वाले को लिखेंगे, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मतलब P0 क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब मीन्स 0 ही होगा। ठीक है, अगेन Px दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब, एक्सप्रेशन मैंने लिखा, P1 फाइंड आउट करनी है, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 ही होगा। नेक्स्ट है Px इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब, और हमें वैल्यू किसकी करनी है, x की जगह क्या रखना है, 2, मतलब 2 का क्यूब, मतलब 8, दैट इज द आंसर। मतलब हम अलग अलग वैल्यू रख करके, और क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अलग अलग वैल्यू रखो और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। अब हमें यहाँ करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है, मतलब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही तो है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि मैं अरेंज करके यहाँ लिखूं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करने पे ये आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चलते हैं वैल्यू पुट करने। पहले हम पुट करेंगे P0 की, एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, माइनस 1 होगा मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1, दैट इज द आंसर। अब रखेंगे क्या, P1, एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, P1 का 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप कितना भी करो तो 1 ही होगा ना, माइनस 1, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू P2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज द आंसर। तो ये हमने सॉल्व करा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर हमने कर लिया, सेकंड नंबर कर लिया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड नंबर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 ही है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब फर्स्ट नंबर जैसे दिया हुआ है Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू दिया माइनस 1/3, मीन्स इस x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट ऑन करेंगे और चेक करेंगे क्या ये माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मतलब कैसे मालूम चलेगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमें इक्वल टू 0 मिलेगा, तब हमें समझ आएगा कि ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। x की वैल्यू क्या लिखनी है, 1/3 मीन्स 3x की जगह 1/3 प्लस 1 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2। ये आंसर है, मतलब 2 आया मीन्स क्या है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में था माइनस 1/3, तो ये माइनस 1/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/3, तो ये माइनस 1 मीन्स माइनस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैंने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं देखा था। नेक्स्ट है Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। Px इज इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस पाई। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस पाई। तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 0, जैसे ये 0 था ना तो ये होगा यस,
-1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x + 1, बट यहाँ तो जीरो नहीं हुआ ना, तो ये होगा नो, ये जीरो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, px इज इक्वल टू x² - 1। क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, 1 भी करनी है, -1 भी करनी है, तो p1 लिखेंगे पहले, 1 का स्क्वायर -1 मीन्स 1 - 1 कैंसिल आउट होके क्या बन गया, 0, मीन्स p1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, यस। सेकेंड है -1 भी करनी है, x² - 1 -1 का स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और -1 तो एज इट इज रहेगा, फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट करा तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2। फाइंड आउट क्या करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है -1 की और 2 की। तो चलिए लिखते हैं, px इज इक्वल टू है x + 1 इंटू x - 2। पहले तो एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। इस x को, हालांकि इसका एक आइडेंटिटीज है जो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन बट अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो हम पहले नॉर्मल वे में जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ये ब्रैकेट, ये x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, देन +1 भी इस दोनों, मतलब कि इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, तो करेंगे x - 2 + 1 x - 2। x से मल्टीप्लाई करा x² - 2x + 1 मल्टीप्लाई करा x - 2 मीन x² हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, साइन बड़े वाले का देते इसलिए -x - 2। ये हमारे एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे आया। अब हमें करनी क्या है, x की जगह क्या पुट करनी है, -1। तो पहले हम पुट करेंगे x² - x - 2 -1 का स्क्वायर -1 - 2। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर किए तो 1, लेकिन माइनस का साइन है ना, तो 1 - 2, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, -2। अब पुट क्या करनी है, p2 की वैल्यू, x² - x - 2, जहां जहां x है हम 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 -2 -2, 4 माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो ये -4 हो जाएगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट करा तो क्या बचेगा हमारा, 0। मतलब ये दोनों क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो हम यहाँ भी लिखेंगे यस और यहाँ भी लिखेंगे यस। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। px क्या दिया हुआ है, x² दिया, x इज इक्वल टू आपको 0 फाइंड आउट करना है, मतलब px इज इक्वल टू x², p0 इज इक्वल टू व्हाट, x की जगह क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है 0 ही होगा, यानी ये भी पॉलिनोमियल है, इस 0 है इस पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट 6 नंबर है, px इज इक्वल टू lx + m। x क्या रखनी है, -m/l, मतलब l मल्टीप्लाई -m/l + m। l से l कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, -m + m। अब -m + m ये भी कैंसिल आउट करा तो ये भी 0, मतलब ये भी 0 है इस पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है px इज इक्वल टू 3x² - 1। x की वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू -1/3 एंड सेकंड है 2/3। तो पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन, px इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² - 1। क्या क्या पुट करें, पहला हम लेके चल रहे हैं -1/√3 इज इक्वल टू 3x की जगह लिखा -1/√3 का होल स्क्वायर -1 3। अब -1 का स्क्वायर है, मतलब ये तो पूरे का स्क्वायर है, लेकिन इंडिविजुअली में देखो तो -1 का भी तो स्क्वायर है, तो ये 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर मीन्स ये स्क्वायर हटा रूट हटा, मतलब 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 -1, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ये बनाया क्या, 0, मतलब यस
-1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 1। सेकंड चेक करेंगे क्या, 2/√3 इज इक्वल टू 3x²। मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, (2/√3 का स्क्वायर -1। 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, मतलब 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ये जीरो नहीं आया, मतलब जीरो नहीं आया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो, 3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल व्हाट 3x² - 1। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या करें, px इज इक्वल टू है 2x + 1। x क्या करनी है, 1/2 करनी है। 2 1/2 + 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल की, यहाँ पे लिखेंगे नो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टेप्स। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का है। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको सबकी जीरो निकालनी है। जैसे कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे px जो होगा इक्वल टू 0 होगा, मीन्स px की जगह क्या है, x + 5 is equal to 0, therefore x is equal to क्या हो जाएगा, +5 है ना, तो -5 होगा, मीन्स -5 is the zero of x + 5। सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ तो px अगेन इज इक्वल टू 0, px की जगह लिखेंगे x - 5 is equal to 0, therefore x is equal to -5 है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, +5। यही इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है px इज इक्वल टू 2x + 5। px इज इक्वल टू 0, यानी 2x + 5 इज इक्वल टू 0, +5 है तो यानी 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है px इज इक्वल टू 3x - 2। px इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, 3 मल्टीप्लाई है, साइड चेंज किया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही इसका आंसर है। यहाँ पे इसका जीरो निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, px इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/3। देयरफॉर x इज इक्वल टू अगेन 0। 6 नंबर है px इज इक्वल टू ax, और यहाँ दे रखा है कि a जो है a 0 के इक्वल टू नहीं होगा, यानी px इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0/a। यदि a कोई नंबर है तो ये अगेन हमारा 0 ही होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दैट इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7। px इज इक्वल टू cx + d है, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स। तो हम इसका जीरो फाइंड आउट कैसे करेंगे, px इज इक्वल टू 0, cx + d इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, cx + d है तो ये -d हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c मल्टीप्लाई है ना तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2.3।